अब ऐसा तो नहीं कि आप भगवत मार्ग में चल दिए तो पूरा मार्ग सरल है, आकर्षण है, बाधाएं हैं। कोई कोई तो आकर्षण में ही फिसल गया, कोई बाधाओं से परास्त हो गया, कोई पूर्व जन्म की गंदी प्रवृत्तियों से परास्त हो गया, कोई लाखों में एक आदमी इन बाधाओं को, इनको सबको चीरता हुआ पूरी शक्ति लगा के भजन करते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे भगवान कह रहे हैं कि प्रयत्न करने वालों में हजारों में कोई एक। प्रयत्न, अभी प्रयत्न के लिए जो आवश्यक बात बताई, जैसे आपको गुरुदेव मिले, मंत्र मिला, तो मंत्र सिद्ध करने के लिए स्थान चाहिए। किसी संत का सिद्ध पीठ स्थान या पुण्य क्षेत्र, पवित्र तीर्थ या गंगा यमुना का किनारा या कोई पूज्य पर्वत शिखर या तुलसी कानन, गौशाला, देवालय, पीपल, आंवला का वृक्ष या बड़ा सरोवर, उनका तट, पवित्र सरोवर, उनका तट, इन पे मंत्र सिद्ध होता है। इन जगहों में मंत्र जपने से सिद्ध होता है। एक बार वर्णन किया गया था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान जंगल से 1000 गुना सरोवर, तालाब, कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत, गिरिराज जी, कामदेव जो वहां कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहां विराजमान है, उन मंदिरों में, और अरबों गुना भगवान के नित्य लीला स्थलियों में। अरबों गुना का मतलब 1 अरब नाम घर में जप किए और 1 नाम वृंदावन में जप किए। अरबों, अरब ने अरबों गुना। आप जहां बैठे हो इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं। पर इससे भी बढ़कर बात कही, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु की चरण पादुका, गुरु का चित्रपट विराजमान करके। अब ऐसे गुरु थोड़ी बैठे कि बैठो हम जब कर ले, पहले सिद्ध हो जाए तब जाना हमारे पास से, तो ऐसे गुरु किसी के पास थोड़ी बैठे रहते। तो गुरु की पादुका और गुरु का चित्रपट, ये गुरु का सानिध्य माना जाता है। ऐसी जगह बैठे जो सम हो, बराबर हो, जहां कोई सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा ऐसे आने का भय न हो, दुष्टों की विघ्न जहां ना पहुंचते हो, ऐसे पवित्र एकांत स्थान में निरंतर भजन करने का अभ्यास करे। सब कुछ अपने को प्राप्त है, श्रीधाम वृंदावन प्राप्त, इसलिए सब कुछ प्राप्त है अपने को। अब नाम और मंत्र निरंतर चले, इसके लिए साधक को भोजन सुधारना होगा। जो चले उनकी बातें कर रहे हैं, जो चले तो प्रयत्न क्या होना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थानों में मंत्र नाम सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए। नाम और मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चले, उसके लिए भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन का निर्माण करता है। जो अशुद्ध, निषिद्ध,
अशुद्ध और निषिद्ध भोजन करते रहते हैं, उनके प्राण मलिन हो जाते हैं, उनका मन मलिन हो जाता है, उनसे भजन नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में उछाहलीपन, चैतन्यता, प्राण क्षोभ रहित और मन ग्लानि रहित, तब भजन होता है। जिस समय हम अपवित्र भोजन करते हैं तो चित्त में मल और विक्षेप धारण हो जाता है। चित्त पकड़ता है गंदी बातें, पूर्व की बातें, दुश्मनी की बातें, ये वो सब, वो उनको पकड़ेगा। मंत्र तुम्हारा चल रहा, मंत्र को नहीं पकड़ेगा यदि भोजन सही नहीं है तो। भोजन पवित्र है तो चित्त विक्षेप छोड़ करके मंत्र को पकड़ता है और चिंतन करता है। चिंतन का कार्य चित्त का है। अन्न का सबसे बड़ा प्रभाव भजन में पड़ता है।